Hello students, how are you all? This is Sumit Jasuja, your science teacher. वेलकम है आप सभी का हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th NCERT सिलेबस साइंस सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। कौन सा चैप्टर स्टूडेंट्स? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपने लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी बार वर्ड सुना होगा एटम्स। उस लेक्चर्स में मैंने कहा था कि आपको इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आ गया है आपका थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर थर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसका पार्ट फर्स्ट। बेटा पार्ट वाइज इसको हम करेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट समझना ज़रूरी है, फिर ही आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो फर्स्ट आपका टॉपिक क्या है? एटम्स है। फर्स्ट आपका टॉपिक क्या है? एटम्स। कोई भी जो मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है। जैसे आपके सामने ये मैं पेपर ले रहा हूँ, अगर आप इसे ऐसे फाड़ते जाओगे, ठीक है, ऐसे आप इसको फाड़ते जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? छोटा सा पेपर का पीस मिलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम कहेंगे। यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एटम कहेंगे। तो आओ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखते हैं। पीछे आपके मटेरियल लिखा हुआ, इसे आपको राइट डाउन करना है, ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन एटम्स की, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलेंगे? एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को एटम कहेंगे। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। साइज ऑफ सिंगल एटम इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। जो साइज होगा सिंगल, मैंने आपको बिल्कुल छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, तो फिर उसका जो साइज होगा बहुत ज़्यादा छोटा होगा। दैट वी कैन नॉट इमेजिन इट, दैट वी कैन नॉट इमेजिन इट, उसे हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके साइज के बारे में इतना छोटा होते हैं हम सोच भी नहीं सकते। थर्ड पॉइंट है वी कैन नॉट सी एटम विद आवर नेक्ड आइज, हम अपनी आंखों से उसे हम डायरेक्ट देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीन बातें आपको एटम्स के बारे में याद रखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसी को हम एटम कहते हैं। वो कितना छोटा होता है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और थर्ड पॉइंट, उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इस चैप्टर का जो सेकंड टर्म आ रही है वो कौन सी है? मॉलिक्यूल। कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल। क्या है मॉलिक्यूल? इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम्स का क्या है? ग्रुप है। क्या कहलाएगा? आपका मॉलिक्यूल है। जैसे आपके सामने स्टूडेंट्स एग्जांपल है हमारे वाटर का। वाटर हमारा क्या है? जीवन है। वाटर इज आवर लाइफ। उसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन के, एक क्या है? ऑक्सीजन के। ये किसके एटम्स हैं? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये किसके एटम्स हैं? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप क्या हो गया? ये हो गया। तो एग्जाम्पल किसका? वाटर आपका मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हुआ। अब मॉलिक्यूल को हम आगे क्लासीफाई करते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी आपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो आपके सामने एलिमेंट्स है, कंपाउंड है और मिक्सचर, तीन पार्ट्स में हमने इसको बांटा है। तो हम देख लेते हैं इनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। जो क्या हो? ऐसा मॉलिक्यूल है। एलिमेंट क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर ओनली क्या है? ओनली हाइड्रोजन के एटम्स है, ठीक है। और क्लोरीन, इसके अंदर सिर्फ ओनली क्या है? क्लोरीन के एटम्स है। कोई इधर दिखाई दे रहा है क्या? क्लोरीन के साथ में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? सिर्फ क्लोरीन के क्या है? एटम्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से और एग्जांपल है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे? ऑक्सीजन पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है स्टूडेंट्स वो है कंपाउंड। इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है एटम्स, जिसके अंदर क्या हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो। हम वापस एग्जांपल लेते हैं वाटर का, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है एटम्स है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलग एटम है, ऑक्सीजन के क्या है इसके अंदर अलग एटम्स है। तो ये आपके क्या है एग्जाम्पल हो गया किसका, कंपाउंड का। आप मुझे और भी एग्जाम्पल बताएं, कमेंट करके आप मुझे बताएं और कोई एग्जाम्पल्स आपको क्या पता लग रहा है कंपाउंड की डेफिनेशन से आपके आसपास और भी। चलो एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। इसके अंदर कार्बन के क्या है अलग एटम्स हैं और ऑक्सीजन के क्या है अलग एटम्स है, लेकिन इनका रेशियो फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कार्बन के अंदर 1 आया है और ऑक्सीजन के 2 आए हैं, तो ये जो रेशियो है वो फिक्स रहता है। बात करते हैं मिक्सचर की, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मैटर कंबाइन, जब 2 अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस आपस में मिलकर बनते हैं, ठीक है, वो किसी भी रेशियो में आपस में जुड़ सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे मिक्सचर कहेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे मिक्सचर कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपने वाटर के अंदर सैंड मिलाई तो वो क्या है एक मिक्सचर है, वो क्या है एक मिक्सचर है। सैंड कितनी भी डालो, वाटर कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रेशियो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर 2 अलग अलग सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग मैटर आपस में मिल रहे हैं, वो जो बनेगा प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे मिक्सचर कहेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे मिक्सचर कहेंगे। एग्जांपल क्या है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर आपका क्या है ये एग्जांपल है। आप तीनों की डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए फटाफट, एलिमेंट की, कंपाउंड की और मिक्सचर की। ये तीनों किसके टाइप्स हैं, मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट कुछ आपके सिलेबस में 3rd चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, कुछ लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, कुछ नियम से उनका। फर्स्ट लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब वो ना तो बनेगी ना वो डिस्ट्रॉय होगी, कंजर्व मतलब वो ना फिनिश होगी ना कुछ नया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसकी बात हो रही है, मास को कंजर्व करने की बात हो रही है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं इस लॉ को। आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम, एक केमिकल रिएक्शन है ये। कोई भी केमिकल रिएक्शन के इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, आपको पता होगा। और जो रिएक्टेंट से जो फैक्ट्री से बन के आता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गए रिएक्टेंट्स, ये क्या हो गया प्रोडक्ट्स। फर्स्ट अपने एग्जांपल देखते हैं। मैं इसकी जो स्टेटमेंट है इस लॉ की, इसके एग्जांपल के बाद में आपको राइट डाउन करवाता हूँ। आपने लिया सोडियम कार्बोनेट, नेम याद रखो। अभी क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, ये अभी जानना जरूरी नहीं है, नेम याद रखो। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड 6 ग्राम, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर, इनको आप ऐड कीजिए। 5.3 प्लस 6 ग्राम कितना हो गया ये स्टूडेंट्स, 11.3 ग्राम। यानी रिएक्टेंट्स में जो मास है, रिएक्टेंट्स में जो मास है वो कितना है टोटल आपका 11.3 ग्राम। ये रिएक्टेंट्स के अंदर जो क्या है आपका मास। अब चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। एरो के जो राइट हैंड साइड में होगा वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसकी ओर चलते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। सोडियम एसीटेट ये कितना है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपका 2.2 ग्राम, और वाटर कितना आपका 0.9 ग्राम। तो इसको टोटल करने पर क्या आ रहा है 3 1 कैरी 11.3 ग्राम। कितना आ गया, ये भी 11.3 ग्राम, ये भी कितना आ गया 11.3 ग्राम। यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी जो आपके रिएक्टेंट्स थे वो कितना है 11.3 ग्राम, और जो राइट हैंड साइड में जो आपके प्रोडक्ट थे वो भी कितना है 11.3 ग्राम। इस एग्जाम्पल से, इस केमिकल रिएक्शन से आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपका प्रूफ होता है।
आप कहोगे सर आपने इसकी स्टेटमेंट तो बताई नहीं। स्टेटमेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल से, ध्यान से सुनना इसकी स्टेटमेंट, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बनेगा और ना ही वो क्या होगा, कम होगा, ख़त्म होगा। ये इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या स्टेटमेंट है, इसको बच्चों आपको मैं लिखवा भी देता हूँ, यहाँ से रेज कर रहा हूँ, राइट डाउन करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट। States that in a chemical reaction mass is conserved, that is mass can neither be created nor be destroyed। ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्टेटमेंट है किसकी, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो भी आपका क्या आया था 11.3 ग्राम, और ये भी क्या आएगा आपको 11.3 ग्राम। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में ब्लू क्वेश्चन है। इस टॉपिक के बाद में जो ब्लू क्वेश्चंस आते हैं बुक के अंदर, उसके अंदर भी आपको इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। ना मास कम होगा ना ही मास ज़्यादा होगा, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद। आई होप आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया। ये इसकी स्टेटमेंट है या इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, ये इसका आपको एग्जाम्पल के अंदर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम रिविज़न कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में आप फटाफट पहले ये स्टेटमेंट लिखो, फिर हम आज वाले लेक्चर में क्या पढ़ा इसका रिवीजन करते हैं। फटाफट इसको स्टूडेंट्स राइट डाउन करो। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको चैप्टर का जो नेम दिखाई दे रहा है उन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। हमने पढ़ा एटम्स के बारे पे। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। यानी दिमाग में रखना स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, उसी को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। सेकेंड, उसे हम देख नहीं सकते कितना छोटा है, उसे हम सोच नहीं सकते। तो 2 points, वी कैनॉट इमेजिन अबाउट द साइज ऑफ द एटम एंड वी कैनॉट सी एटम विद आवर नेक्ड आइज, उसे हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, फिर हमने क्लासीफाई किया, एटम्स की डेफिनेशन होगी, मॉलिक्यूल को हमने क्या बताया, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखी, फिर हमने मॉलिक्यूल को क्या किया, क्लासीफाई किया, किसके बारे में, एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। इसके डेफिनेशंस भी हम थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं रिवीजन के अंदर। एलिमेंट्स ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है, जो सेम ऑक्सीजन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की क्या सिर्फ ओनली क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, ये O2 बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। अगर हम कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करें, कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल विच कंटेन्स डिफरेंट, जिसके अंदर क्या हो, डिफरेंट टाइप्स के क्या हो, एटम्स हो। एग्जांपल लिया मैंने वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों के अंदर आपको देखो क्या दिखा रहे हैं, दो अलग अलग टाइप्स के क्या दिखाई दे रहे हैं, एटम्स दिखाई दे रहे हैं। ये अलग एटम है और ये भी क्या है, एक अलग एटम है। ठीक है, मिक्सचर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है।
ठीक है। मिक्सचर क्या है, जिसके अंदर क्या हो, दो अलग अलग टाइप्स के मैटर मिक्स होते हैं और उनके मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। जैसे सॉल्ट के अंदर वाटर, वाटर के अंदर जब सॉल्ट मिल जाता है, या वाटर के अंदर जब शुगर मिल जाती है, या जब वाटर के अंदर सैंड मिला देते हैं, वो एक तरह से क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके लॉज हैं और भी। आज हमने जो फर्स्ट लॉ डिस्कस किया वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये देखा सोडियम कार्बोनेट है, इसका हमने वेट मास लिया 5.3 ग्राम, इधर लिया एसिटिक एसिड 6 ग्राम। ये हमने इनिशियली ये हमने लिया, बाद में जो हमें प्रोडक्ट्स मिले उनका मास जो निकल के आया वो कितना 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम और वाटर का कितना है 0.9 ग्राम। ठीक है। जो रिएक्टेंट्स होंगे वो लेफ्ट साइड में, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो राइट साइड में होंगे। जब इन दोनों को हमने ऐड किया, इनके जब मास को, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड के मास को जब हमने ऐड किया तो कितना आया 11.3 ग्राम, और इसके जब मास को ऐड किया तो प्रोडक्ट का कितना आया आपका 11.3 ग्राम। दोनों साइड में, दोनों से LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में करते हैं। LHS इक्वल टू RHS, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल आई 11.3 ग्राम, ये भी कितना आया 11.3 ग्राम। इसकी स्टेटमेंट बताई मैंने आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स का मीनिंग है, बताता है डेट इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हो, मास इज कंजर्व्ड, पूरा मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना ही वो कम होगा ना ही वो ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट यानी बनेगा और नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना क्या होगा फिनिश होगा। यानी 11.3 एग्जाम्पल याद रखनी, 11.3 इज इक्वल टू 11.3। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो अदर लॉज है उसको हम स्टडी करेंगे, इसको रिवीजन करते रहिए और इसको अच्छे से राइट डाउन करते रहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, थैंक यू।